क्या हाई ब्लड प्रेशर की दवाई छूट सकती है? अगर आपका बीपी अभी धीरे धीरे इनिशियल स्टेज पे है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है और आप कैल्शियम ब्लॉकर्स पे आए हैं, तो आप ये दवाई छूट सकती है आपकी। जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, पोटेशियम उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। और शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में ब्लड प्रेशर का पेशेंट ना हो, और शायद ही ऐसा कोई पेशेंट होगा ब्लड प्रेशर का जो दवाई ना खाता हो, क्योंकि और बहुत से पेशेंट तो पूरी पूरी जिंदगी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर सारिका शर्मा जी से जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्लड प्रेशर को और अपनी हाइपरटेंशन को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाइयों के। मैम, आपको मेरा प्रणाम। मैम, ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल कैसे करें, ये जानने से पहले आप बताइए कि ये ब्लड प्रेशर का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में। जी, तो जो ब्लड प्रेशर है वो एक मेटाबॉलिक जैसे हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन, वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। एक दिन में आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर जो ऑप्टिमम लेवल है वो 120/80 होना चाहिए, ठीक है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक जो होता है। लेकिन जब ये हाई हो जाता है तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स पे इतना बुरा असर डालता है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक अकेला रीज़न हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, मतलब यू जस्ट नेम इट, डायबिटीज़, तो ये सारी चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर से हो जाती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक दिन में नहीं होता है। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि ये जैसे हमारी जो बॉडी है ना, वो बीमार नहीं होना चाहती, वो हर हाल में अपने आप को सुचारू रूप से काम करवाना चाहती है। हम कितना गलत करते हैं अपने शरीर के साथ कि हम इस तरह की बीमारियों के शिकार बनते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो रात को सोते हैं तो वो जैसे स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे लेते हैं। खर्राटे लेने के बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा पॉज आता है, ठीक है, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन एक रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का, और वो जो आपके साथ सो रहा है वही ये चीज़ बता सकता है कि आप किस तरह से खर्राटे लेते हैं। तो स्लीप एपनिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके हाई ब्लड प्रेशर का। सेकंड, अगर आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब आपका जो बॉडी है, आप उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपका भोजन ठीक नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं रहेगा, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जबकि ये इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में फ्रीली घूम रहा है, पर बॉडी उसे यूज़ ही नहीं कर पा रही है ना। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। और उस इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा जो एक सिम्टम होता है कि आपके इस एरिया में बहुत मांस इकट्ठा हो जाता है, जिसको कहते हैं ना टायर्स, जैसे लव हैंडल्स, तो वो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना। कई बार क्या होता है कि अंडरलाइन किडनी की बीमारी चल रही हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह सकता है। अच्छा, तो इन वजह से ब्लड प्रेशर इतनी सारी वजह से होता है? बिल्कुल। तो मैम, अगर इतनी सारी वजह से ब्लड प्रेशर है तो फिर इस ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? हमें सबसे पहले कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके ओवरऑल कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो आपके ओवरऑल बॉडी पे बुरा असर डालता है। और धीरे धीरे सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अपने चेक कीजिए कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स कितने बढ़े हुए हैं। आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी आपको बहुत आइडिया दे देते हैं
कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, आपका लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL कितना बढ़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है पता लगाने का। HDL आपका हाई होना चाहिए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये सारे जो मार्कर्स हैं ये बता देते हैं कि आपका रीज़न क्या है प्राइमरली हाइपरटेंशन के शिकार होने का। तो मैम रीज़न तो अगर हमें पता चल गया, लेकिन अब बात आती, क्योंकि हर इंसान चाहता है ना कि वो घर पे कैसे कंट्रोल करे, और इसमें मेन हमारा खाना पीना भी होता है, तो वो कैसे कंट्रोल कर पाए ताकि उसे दवाई ना खानी पड़े। अगर आपका रीज़न जो है वो हाइपरटेंशन एक सिम्टम है प्रॉब्लम का, किस प्रॉब्लम कहीं और है। हाइपरटेंशन सिर्फ सिम्टम है, बॉडी चिल्ला कर बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको किडनी के प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, ठीक है। एक होता है कि आपको कुछ रीज़न नहीं पता चल रहा, हम उसको कहते हैं इडियोपैथिक। तो उसमें कोई रीज़न नहीं है, बस आपका ब्लड प्रेशर हाई है। उसमें हम जनरली एक गाइडलाइन दे सकते हैं ताकि पब्लिक की मदद हो सके। तो बहुत अच्छी हैं कुछ हर्ब्स जो हमारे घर में ही हमें मिल जाती हैं, जिन्हें यूज़ करके आप काफ़ी हद तक अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो सभी जानते हैं कि लहसुन बहुत अच्छा होता है। अब लहसुन अगर आप मान लीजिए सुबह खाली पेट छील के यूं ही स्वेलो करके खा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो आपकी बॉडी जो है उसमें से जो कंपाउंड्स हैं जिन्होंने आपका बीपी ठीक करना है, कंपाउंड्स हैं जैसे एलाइसिन है, एलिन है, वो नहीं आप यूज़ कर पाएगी बॉडी। तो आपको करना क्या है, लहसुन छील कर 2-3 कलियाँ उनको आपने क्रश करना है पेस्टल में, और 2 to 3 मिनट्स आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्रश करके जब आप छोड़ेंगे तो उसमें कंपाउंड्स एलाइसिन जो है वो रिलीज़ होता है, और तब आप उसको गर्म पानी के साथ लीजिए, तब आपकी बॉडी उसको यूज़ कर पाएगी आपका बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। दूसरी एक बहुत अच्छी हर्ब है, वो है अर्जुन की छाल। जो अर्जुन की छाल होती है वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बहुत ही अच्छी हर्ब है। जैसे आप सुबह चाय पीते हैं, उसकी जगह आप अर्जुन की छाल की चाय बना के पी सकते हैं, उससे भी आपके ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तीसरा मैं बताना चाहूँगी कि अब जैसे ब्लड प्रेशर में हो क्या रहा है, आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जब प्रेशर क्रिएट होता है तो होता क्या है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा होता है, जो आगे जाके आपके ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो अब कितना अच्छा हो कि अगर वो वेसल्स हैं वो थोड़े से डायलेट हो जाएं, थोड़े चौड़े हो जाएं। तो वो कैसे चौड़े हो सकते हैं, उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा काम करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने से आपके वो ब्लड वेसल्स को आप रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि वो भी आपका ब्लड प्रेशर लो करे। तो इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं आपके चुकंदर, आपका प्याज। तो ये सब चीज़ें आप लीजिए जिससे कि आपके ब्लड प्रेशर को कम होने में मदद हो। और कुछ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे सिलेनियम जो एक माइक्रो मिनरल है, वो 200 माइक्रोग्राम अपने डाइट के थ्रू हर रोज़ अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जिससे आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर कोई भी इंसान ब्लड थिनर्स पे है तो वो इन नुस्खों को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले, क्योंकि ब्लड थिनर वाले पेशेंट्स को हम लहसुन वगैरह नहीं देते हैं। मैम ये सिलेनियम आपने बताया, इसे थोड़ा समझाइए कि होता क्या है। सिलेनियम एक ऐसा माइक्रो मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है। जैसे मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर थायराइड की बीमारी की वजह से बढ़ा हुआ है, तो सिलेनियम क्या करेगा, सबसे पहले आपके थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन में मदद करेगा। आपका सिलेनियम जो है वो आपका मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, आपका ग्लूटाथायोन की सिक्रीशन में मदद करेगा, और ओवरऑल ये हमारे को ब्लड प्रेशर में भी बहुत बेनिफिट करता है। और सिलेनियम आपको बड़ी आसानी से लहसुन की कलियों से मिल जाता है, आपको अखरोट से मिल जाता है, आपको एलोवेरा हर्ब्स बहुत सारी हैं उनसे मिल जाता है। मैम आपने लहसुन और अर्जुन की छाल बताए थे, और आपने कहा था कि ये जिनको ब्लड थिनर वाले लोग होते हैं वो इसको ना लें,
वो डॉक्टर से बात करने के बाद लहसुन के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी। लेकिन ये लहसुन जो आपने बताया था, ये कैसे खाना है? खाली पेट खाना है सुबह या किस तरीके से? खाली पेट खाना है और क्रश करके 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, तब खाना है। और अर्जुन की छाल भी क्या खाली पेट ही उसकी चाय? अर्जुन की छाल की चाय आप कभी भी पी सकते हैं। आप दिन में 2-3 बार इसको शामिल कीजिए। अगर आप सुबह उठ के चाय पीने के आदी हैं तो वो आपकी ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी आदत नहीं है। तो अर्जुन की छाल आपको चाय जैसा ही एक सेटिस्फेक्शन देगी और साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका बीपी भी कम करेगी। अच्छा, मतलब हम भारतीय जिस चाय के शौकीन हैं वो हाई ब्लड प्रेशर में नुकसान देती है? जी, हाई ब्लड प्रेशर में आपको कुछ ऐसी हर्ब्स नहीं लेनी है जो तेज़ है, जैसे आपकी चाय पत्ती हो गई या कॉफ़ी हो गई। कॉफ़ी जो है वो तब लोग लेते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ होता है। तो ये चाय कॉफ़ी नेचुरली आपका थोड़ा रेज करती हैं और साथ ही चॉकलेट्स भी बढ़ाती है कैफीन और या। तो मैम अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस टाइम वो राहत पाने के लिए नेचुरली क्या करे? हाई ब्लड प्रेशर में रीज़न पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है। अब ये ज़रूर देखा जाता है कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, पोटेशियम उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमारी बॉडी को करीब 4.5 4350 मिलीग्राम पोटेशियम की पर डे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो आप अपनी डाइट से ले भी लेंगे, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे कराना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हो रहा है। क्योंकि पोटेशियम में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है तो हम उसको ऐसे ही नहीं चीज़ें रेकमेंड कर सकते। हाई ब्लड प्रेशर के केस में सोडियम बहुत कम कर दिया जाता है और पोटेशियम बढ़ा दिया जाता है। आप केला खा सकते हैं, केला बहुत अच्छा है आपके बीपी के लिए। चुकंदर बहुत अच्छा है, और जो सौंफ होती है, अजवाइन होती है, ये हर्ब्स जो हैं ये आपके बीपी के लिए बहुत अच्छी हैं। सिनेमन यानी कि दालचीनी आपके बीपी के लिए बहुत अच्छी है। और जितनी भी अडेप्टोजेनिक हर्ब्स होती हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं, वो आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि आपकी ब्राह्मी हो गई, ये एक तरीके का रसायन है। और अश्वगंधा भी देखा गया है कि बीपी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अचानक से आपका बीपी इतना ज़्यादा हाई है, उस टाइम पे आप दवाई एकदम से मत छोड़िए। दवाई जो है वो अच्छे लाइफस्टाइल को जारी रखते हुए, एक डाइट को जारी रखते हुए धीरे धीरे टेपर ऑफ यानी धीरे धीरे कम करते करते दवाई छूटती है। ऐसे अचानक से आपकी बॉडी को शॉक मत दीजिए। मैम जैसे मैंने पूछा था ना कि क्या करें तुरंत, तो लोग सोच रहे होंगे कि आपने डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दे दिया। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हर का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नुस्खा बता दिया गया वो हर किसी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट पे लाभदायक साबित होगा। तो हर किसी के हिसाब से नुस्खे अलग अलग होते हैं जी। तो इसलिए एक नुस्खा अलग अलग पेशेंट पे लाभ नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 लोग यहाँ बैठे हैं और हम दोनों का हाई ब्लड प्रेशर है तो सेम नुस्खा हम दोनों पे लागू नहीं होता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दिया है। मैम आपने दवाई की बात की थी, तो क्या हाई ब्लड प्रेशर की दवाई छूट सकती है? और ब्लड प्रेशर की दवाई अगर कोई ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा खाए और बहुत लंबे टाइम तक खा रहा है तो कितना नुकसान दे सकती है? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बीपी अभी धीरे धीरे इनिशियल स्टेज पे है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है और आप कैल्शियम ब्लॉकर्स पे आए हैं, तो आप ये दवाई छूट सकती है आपकी। लेकिन जब आप बीटा ब्लॉकर्स पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक तो कारण पता लगाए बिना दवाई आपको छोड़नी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब कारण ही नहीं पता, वो बीपी आपका नॉर्मल बिना दवाई के होगा भी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कारण पता लगाया जाए। जैसे ही कारण पता चलता है तभी दवाई छूट पाती है। क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि होता क्या, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि कोई भी पेशेंट जब आता है तो
वो कई बार नहीं बताते हैं कि जी हम तो ब्लड थिनर्स पे भी हैं। अब ब्लड थिनर वाले पेशेंट को ना लहसुन ना हल्दी, जबकि कितनी अच्छी हर्ब्स हाँ हैं, जी। हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म वालों के भी अलग होती है चीज़ें। तो बहुत सारा ये डिटेल्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें जानकर ही आप बता सकते हैं कि आपकी दवाई छूटेगी या नहीं छूटेगी। या नहीं छूटेगी। मैम, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को खाने में क्या क्या विशेष तौर पे अवॉइड करना चाहिए? जैसे मैंने बताया सोडियम यानी कि नमक। नमक से क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको अफेक्ट करता है नमक, उनका बीपी बढ़ा देता है, कईयों को बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हाई बीपी के पेशेंट्स के, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इट रिलैक्सेस द आर्टरीज, इट रिलैक्सेस योर माइंड, योर मसल्स। मैग्नीशियम के लिए आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, और आपके जो सीड्स होते हैं, जो बीज हैं, वो बहुत अच्छे सोर्स हैं मैग्नीशियम के। डार्क चॉकलेट अच्छी होती है, लेकिन डार्क चॉकलेट से ये नहीं कि आप पूरा उसका स्लैब खा रहे हो और चीनी भी पूरी ले रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। एक तो ज़्यादा तेज़ नमक हो गया, और आपकी रिफाइंड शुगर हो गई, आपके रिफाइंड ऑयल्स हो गए, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को प्राणायाम और एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है, और सिलेनियम बहुत हेल्प करता है, मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है, कैल्शियम बहुत हेल्प करता है। मैम, अगर आप, जैसे हर वीडियो में आपसे यही पूछता हूँ कि अगर कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है, वैसे तो आप हर वीडियो में खुद कहते हैं कि हर किसी की बॉडी टाइप के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो एक पर डे की डाइट कैसी हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट की? जी, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को सबसे पहले कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं कि जब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो ओवरऑल सारी फिजियोलॉजी पे आपका असर डाल रहा है। आपका बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हुआ पहले, फिर हाई ब्लड प्रेशर हुआ, उसके बाद डायबिटीज़ की स्टेज आती है, और उसके बाद आपकी न्यूरोपैथी की स्टेज आती है। सारी नर्व्स जो हैं, जिसको कहते हैं ना नर्व्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ज़्यादातर हमने देखा है इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट होती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में मीठा यानी कि रिफाइंड शुगर जो है वो बिल्कुल बंद करके देखें। जैसे ही आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होती है, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप ग्रेन्स भी छोड़ के देखिए, क्योंकि ग्रेन्स भी क्या कर रहे हैं, आपका इंसुलिन ही रिलीज़ करेंगे बार बार। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ही आपकी ये चीज़ ठीक होती है, आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होती है, तब जाके आप ये फर्स्ट स्टेप्स मान सकते हैं कि अब आपकी रिकवरी होनी शुरू हो गई है, आप रिकवरी के रास्ते पे जाने शुरू हो गए हैं। खूब पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सोडियम कम कीजिए, चीनी बंद कीजिए, रिफाइंड ऑयल्स बंद कीजिए, और थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लेमेटरी ग्रेन्स भी बंद कीजिए। तो देखिएगा कि आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी और आपकी डोज कम होते होते छूट जाएगी। मैम, नॉनवेज और अल्कोहल भी क्या नुकसान देता है? सी नॉन वेज जो होता है वो उसको पचाने के लिए आपके लिवर का, आपके पेट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नॉन वेज वही लोग पचा सकते हैं जो बहुत रोबस्ट हैं, ठीक है। अल्कोहल तो इन द लॉन्ग रन आपको डैमेज करेगा ही करेगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो आपके पेट से ही शुरू हो रही है। अगर आप लिवर को नहीं हेल्दी रख रहे हैं तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं मैम की बताई हाइपरटेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और आपके हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी इलनेस का सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एड्रेस और कांटेक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स के ऐसी सॉल्यूशन मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप तक हेल्थ की इन्फॉर्मेशन यूं ही लाते रहेंगे ताकि आप फिट एंड फाइन रह सकें। धन्यवाद।